डियर फ्रेंड्स, आज का विषय है मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु, स्कोप एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। परिभाषा के अनुसार मानव शास्त्र मानव का संपूर्ण अध्ययन है। इस प्रकार से मानव शास्त्र के अंतर्गत मानव के शारीरिक विशेषताओं के साथ साथ उसके सामाजिक सांस्कृतिक पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। इस प्रकार मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु की व्यापकता के कारण इसे 5 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, मानव की उत्पत्ति एवं विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैन। मानव समाज आज जिस रूप में है वह आदि मानव के विशेषताओं से भिन्न है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि मानव का प्रारंभिक रूप नर वानर के समान था, लेकिन उत्परिवर्तन, पृथक्करण, अनुकूलन तथा स्थान परिवर्तन के प्रभाव के कारण उसके स्वरूप तथा संरचना में परिवर्तन होता गया और मानव ने अपने वर्तमान स्वरूप को प्राप्त किया है। नंबर 2, प्रजातीय अध्ययन, रेशियल स्टडीज। मानवीय जनसंख्या में प्रजातीय अध्ययन के अंतर्गत प्रजातीय विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। प्रत्येक प्रजाति की अपनी अपनी शारीरिक विशेषताएं होती है। विभिन्न प्रजातियों के बीच त्वचा के रंग, नाक एवं आंख की बनावट, ऊंचाई, ओठों की बनावट आदि में भिन्नता पाई जाती है। मानव शास्त्र मानव के प्रजातीय विशेषताओं का अध्ययन करने के साथ उसकी उत्पत्ति के कारणों का भी अध्ययन करता है। मानव शास्त्र अपनी भूमिका से प्रजातिवाद जैसी समस्याओं को समाधान करने का भी प्रयास करता है। नंबर 3, सांस्कृतिक अध्ययन, कल्चरल स्टडीज। मानव शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र के अंतर्गत वे सभी सांस्कृतिक तत्व भी आते हैं जिसका आविष्कार मानव ने अपने शारीरिक तथा मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया है। शारीरिक संरचना के आधार पर मानव तथा पशु के बीच अनेक समानता पाई जाती है, परंतु संस्कृति ही एकमात्र ऐसी विशेषता है जो मानव को पशु से अलग करती है। संस्थागत व्यवहार। नंबर 4, इंस्टीट्यूशनल बिहेवियर। प्रारंभ से ही मानव ने अपने सामूहिक तथा सामाजिक जीवन को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करने के उद्देश्य से प्रथा, परंपरा एवं नियमों पर आधारित विभिन्न प्रकार के संस्थाओं का निर्माण किया है। मानव ने अपने यौन जीवन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से विवाह नामक संस्था की स्थापना की है। इस प्रकार से मानव ने सामूहिक जीवन को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रथा, परंपरा, निषेध, धर्म आदि का विकास किया है। नंबर 5, ग्रामीण अध्ययन, रूरल स्टडीज। मानव शास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया है कि मानव शास्त्र के अंतर्गत ग्रामीण समुदाय के अध्ययन को भी शामिल किया जाना चाहिए। रेडक्लिफ ने ग्रामीण संदर्भ में लघु परंपरा, लोक संस्कृति तथा कृषक समुदाय जैसी अवधारणा को विकसित करके इसके अध्ययन को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। वास्तविकता यह है कि छोटे ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं बहुत बड़ी सीमा तक जनजातीय समूह के समान होती है। रेडक्लिफ ने इस बात पर बल देते हुए कहा है कि मानव शास्त्रियों द्वारा ग्रामीण समुदाय में पाई जाने वाली पृथकता एवं समरूपता का भी अध्ययन किया जाता है। वास्तव में मानव शास्त्र मानव के समस्त शारीरिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विशेषताओं पर आधारित है तथा इसके अंतर्गत मानव के वर्तमान तथा भूतकालीन सभी प्रकार के व्यवहार सम्मिलित हैं। मानव शास्त्र का अंतिम उद्देश्य विभिन्न मानव समूहों के बीच तुलना करके उन समान नियमों एवं सिद्धांतों को खोजना है जिसके आधार पर मानव समाज तथा संस्कृति का पूर्णतया विश्लेषण हो सके।